राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की मेरे स्टडी की पहले स्लॉट की शुरुआत होती है सुबह 3:45 से, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी तो मैंने सुबह 4:45 से अपनी स्टडी की स्टार्ट किया था। इसमें मैं वही अपना कंटिन्यू कर रही थी, यूपी स्पेशल। अभी मैं प्राचीन काल को ही पढ़ रही थी, उसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया था मैंने, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ बाकी बचा है तो उसको कंप्लीट कर रही थी। आज मैंने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको स्टडी करूँगी। आज 5:45 तक काफ़ी स्टडी करूँगी, जितना हो जाए मैं उतना पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी स्टडी मेरी डिस्टर्ब हो रही है। कभी बेटे की तबीयत ख़राब है, कभी बेटे को चोट लग गई, इस वजह से काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। लेकिन कोशिश जारी रखनी है, हिम्मत हारनी नहीं है, क्योंकि हिम्मत हारने से फिर हर चीज़ बैकी होती रहती है। तो मैं आज 5:45 तक देखती हूँ कितना कवर कर लेती हूँ। अपने ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और अभी यूपी में जो यूपी स्पेशल है उसके फर्स्ट पेपर ही मेरा कवर नहीं हुआ है, फिर सेकंड पेपर अभी बाकी है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार तो ये पूरा ही मैं रीड कर लूँ इस मंथ में, मतलब अगस्त हाफ तक मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ। अगस्त हाफ मतलब 15-20 अगस्त तक मेरी हिंदी और यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं पीवाईक्यू और अपना जो प्री का एग्ज़ाम के बेसिस पे उस पर पूरा फोकस करके टेस्ट पेपर वगैरह जो लगाने हैं मेरे को, पीवाईक्यू टेस्ट पेपर, उन पे ही पूरा फोकस दूँ, जिससे कि जो 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो उसकी मैं जितनी कर सकती हूँ अपनी तरफ से 100% करूँ। और मैं अपनी तरफ से मतलब जितना कर सकती हूँ अपना 100% दूँ, बाकी तो जो होगा वो देखा ही जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। बाकी उम्मीद तो इसी पे है कि हम जितना कर सकते हैं अपना 100%, हर तरफ से हम अपना 100% करने की कोशिश करें। बाकी आप कितना भी लग के आप स्टडी कर लो, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता ही है कि लगेगा हमें छूट गया है या नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में आती ही रहती हैं। घंटे की स्टडी के बाद मैंने 5 बजे लिया एक ब्रेक, उसमें चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरे 5:30-6 बजे तक पढ़ने का वो था, लेकिन देखते हैं कितने बजे तक कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है। 6 बजे तक अपनी स्टडी करने के बाद फिर मैं लगी अपने घर के कामों में। घर के कामों को किया, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, उनका सब काम करने के बाद मैं अपनी सेकंड स्लॉट की स्टडी को स्टार्ट करूँगी 8:30 बजे से। तो बीच का ये जो 2.5 घंटा होता है, इसमें 6 कभी कभी 2.5 से 3 घंटा हो जाता है, कभी कभी 5:30 बजे भी मैं स्टडी बंद कर देती हूँ। मुझे लगता है कि आज ज़्यादा काम होगा तो इसमें लिए काफ़ी सारा काम मैं अपना फिनिश कर लेती हूँ। जो अपने डेली के काम होते हैं, नहाना, घर में साफ़ सफाई, बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता, सब कुछ हो जाता है इसमें। इस 2.5 घंटे में अपने काफ़ी काम को मैनेज कर लेती हूँ, जिससे कि सिर्फ बच्चों को छोड़ के आने के बाद जो मेरे पास प्रॉपर टाइम है वो मेरी स्टडी के लिए बच जाए। क्योंकि अगर मैं उस काम को उस टाइम में 2.5 या 3 घंटे को धीरे धीरे करूँगी तो फिर वो मेरा टाइम कंज्यूम उधर हो जाएगा। फिर इस टाइम को मुझे वो टाइम तो उतना वेस्ट जाएगा, इधर फिर मुझे अपना टाइम एक्स्ट्रा से देना पड़ेगा घर के कामों के लिए, तो फिर स्टडी का टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम वही है, टाइम और एक्स्ट्रा बच है नहीं, तो उसी में से हमें यूज़ करना है, उसी में से टाइम निकालना है अपनी स्टडी के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए और अपनी सारी चीज़ों के लिए। मैं 8:30 से अपनी स्टडी करने बैठी। फिर उसमें मैंने पहले हिंदी को पढ़ना स्टार्ट। हिंदी में जैसे पर्यायवाची हैं या मुहावरे वगैरह हैं, इनको तो मैं 5-5 या 6-6 लेकर बैठती हूँ। हर दिन की सोचती हूँ कि हर दिन के हिसाब से ये थोड़े थोड़े पढ़े जाएँ, तो ये मतलब उसमें रहेंगे, याद में रहेंगे कि हाँ याद हैं। वरना तो फिर वहाँ ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ तो है, एक्चुअल में क्या है, क्योंकि सारे वो ऑप्शंस मिले जुले ही होते हैं। मुझे तो हर ऑप्शन फिर एकदम मिला जुला लगता है, अगर दिमाग में एकदम क्लियर नहीं है। ये तो तभी हमारा एकदम करेक्ट आंसर बैठता है जब हमें बिल्कुल क्लियर हो माइंड में कि हाँ इसका ये है, 100% है, तो ठीक है। वरना तो इसलिए मुझे लगता है कि 5-10, 8-10 हर दिन हमें पढ़ने चाहिए। तो उसमें मुहावरे है, पर्यायवाची है, समानार्थी है, इनको 5-5, 6-6 जैसा लगता है मुझे उतने लेके चलती हूँ मैं हर दिन। 15-20 वर्ड्स इसको रिवीजन कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। हर दिन बुक है मेरे पास, उससे मैं पढ़ती रहती हूँ। बाकी जो टॉपिक हैं जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, इन जैसे टॉपिक को एक एक टॉपिक लेके चलती हूँ एक दिन कि हो जाए। तो इसमें ऐसे मेरे पास जो बुक है उसमें 30-40 टॉपिक हैं, वो पढ़ने हैं। फिर वासना के एक अलग से 23 टॉपिक हैं, 29 एक 23 टॉपिक हैं, कुल मिला के 50 के आसपास टॉपिक हैं। उन टॉपिक को जितना मतलब हो सकता है जल्दी जल्दी कवर करने की, वैसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ टॉपिक हैं जो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं, बार बार सोचते हैं उनके कुछ 1-2 वीडियोज़ भी देख लूँगी ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पर जाके, जिससे कि वो एकदम क्लियर हो जाएँ। बाकी हिंदी को मैं थोड़ा कम ही टाइम दे पाती हूँ। मैंने फिर
1 घंटे ही हिंदी पढ़ी थी मैंने, 8:30 से 9:30 तक हिंदी पढ़ी। उसके बाद हिंदी को बंद करके पॉलिटी को अपने पढ़ना स्टार्ट किया था। जैसे कि पॉलिटी मुझे अगर ऐसा लगने लगा था, अभी मैंने बिल्कुल 1 डेढ़ महीने पॉलिटी छोड़ दी थी, पढ़ा नहीं था, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो टॉपिक्स मतलब अच्छे हैं, मतलब अच्छे क्या कहना, मतलब जो कम टाइम में हो सकते हैं और जिसको बार बार रिवीजन करना चाहिए, जिससे क्वेश्चन फंसने के चांसेस है, वो टॉपिक ना भूल जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉलिटी को बिल्कुल छोड़ नहीं सकती, उसको थोड़ा रिवीजन लेके चलूँ। तो मैं उसका जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक को फिर से रिवाइज़ की थी, जिससे कि वो उसका अपनी कंसिस्टेंसी बनी रहे, जिससे कि वो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत दिन से छोड़ दी है। वैसे भी 1 डेढ़ महीने मैंने जो मेन बुक्स हैं उनको बिल्कुल छोड़ दिया था। तो वही है कि उसका थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ होता रहेगा, ज़्यादा नहीं हो। बड़े बड़े टॉपिक 1 2 अगर छूटते हैं उन्हें बाद में देख लेंगे। तो वैसे तो ये है कि बड़े टॉपिक को भी लेके चलना है, लेकिन जो मेन टॉपिक्स, मतलब मेन तो सभी कुछ है, जो छोटे टॉपिक हैं जो आराम से रिवाइज़ हो जाते हैं, उनको मुझे लगता है कि जो 1 घंटे 2 घंटे के रिवीजन से 2 दिन में कवर कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को लेके चलती हूँ। और जो पढ़े हुए जो अच्छे से जल्दी समझ में आ जाते हैं, वो टॉपिक को साथ साथ पढ़ते चलूँ तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी NCERTs अभी बिल्कुल छोड़ रखी हैं, NCERTs बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ। सोच रही एक बार यूपी स्पेशल हो जाए तो NCERT का रिवीजन दोबारा से शुरू किया जाए। तो आज मैंने 3:45 से जब अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था, तो अभी 11 बज रहा है। 11 बजे तक मैंने 4 से 4.25 घंटे की या 4.5 घंटे तक के मान के चलते हैं, हमने अपनी स्टडी को मैंने कर लिया है। और अभी 11 बजा है तो 1 घंटा मुझे खाना बनाने में लगेगा, उसके बाद बच्चों को लेके आना, उनको खाना वाना खिलाने में, और मेरा पूरा रेस्ट करने का टाइम, क्योंकि मैं सो जाती हूँ तो मुझे मेरी नींद का टाइम फिक्स नहीं है दोपहर की, मेरी अपने आप आँख खुल जाती है 1 सवा घंटे में। तो उसके बाद मैं उठ जाती हूँ, तो वही 2 ढाई तक मेरा सब कुछ हो जाता है। नैप, उसमें दोपहर की नैप हो जाती है और बच्चों का लंच वगैरह सब करा के 2 ढाई बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हूँ 3 बजे से, करीब 3 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट की, 3 से 5 तक कर ली, 2 घंटे वहाँ हो जाते हैं। तो इस तरह से 6 घंटे ये यहाँ पर स्टडी के लिए हो जाते हैं। ये 6 घंटे मेरे फिक्स हैं। उसके अलावा जो भी वीडियो रिवाइज़ करना या ये रहता है, बाकी 1 घंटा रात को देती हूँ, तो मैं 7 घंटे इस तरह से निकाल पाती हूँ। बाकी अगर वीडियो से रिवीजन कर रही हूँ, खाना बनाते समय वीडियो सुन ली, या फिर बच्चे खेल रहे हैं बाहर, उस टाइम से वीडियो से रिवाइज़ किया, तो इस तरह से अगर लगाया जाए, वीडियो वाला भी टाइम लगाया जाए, तो 8 से 9 घंटे हो जाता है। अगर वीडियो वाला टाइम ना काउंट किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ रिवाइज़ है, तो 6 से 7 घंटे नॉर्मली हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब है या वो, तो 2-3 घंटे भी हो पाते हैं, क्योंकि भाई हर दिन का टाइम मैं एक साथ फिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास और भी काम है और भी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन स्टडी भी मेरा टारगेट है, अपना सपना है, ड्रीम पूरा करना है, तो उसके लिए टाइम मैनेज करती हूँ। लेकिन हर दिन का फिक्स नहीं होता टाइम, किसी किसी दिन ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है, किसी किसी दिन कम भी मिलता है। अगर बच्चों की तबीयत ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो टाइम ज़्यादा मिल जाता है। अगर सब कुछ नॉर्मल नहीं है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो 2 ढाई घंटे भी मिलते हैं। तो कुछ फिक्स नहीं होता है। बस अगर एवरेज निकाला जाए, सब कुछ नॉर्मल होते हुए 1 मंथ का, तो 7-8 घंटे एवरेज आ जाती है स्टडी का टाइम, और इतना काफ़ी है। बस कंसिस्टेंसी बनी रहे तो काफ़ी होता है। बस कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो दिक्कत होती है। अब बस ये है कि मेहनत अगर हम करते रहेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। हम मेहनत से सब कुछ है, मेहनत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेहनत अगर हम नहीं करेंगे तो हमें फल कहाँ से ही मिलेगा। बाकी ये है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। हम अपनी हालातों से कैसे लड़ सकते हैं, सफलता हमें तभी मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी, सब कुछ कभी भी आसान नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।